Everybody, welcome back to your favorite channel Learning Point by Sunrise Academy. So today I am back with a new video where you have to solve a question paper, that is board question paper of 2019. State Board English question paper 2019 in the preceding slides. Now I want you all to prepare this and practice this question paper most of the time because it will prepare you for the exams. As this is 2019 पेपर 2020 के पेपर में थोड़ा बहुत स्लाइड चेंजेस हुए थे बिकॉज मार्किंग थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो गया था पेपर का. इट वाज अगेन 80 मार्क्स पेपर दिस ईयर ऑल्सो. सो देयर वर सम चेंजेस बट स्टिल द कंटेंट नेवर चेंजेस. So if you do practice this, it will improve your marking also and it will give you more chances to score. तो जैसे जैसे आप आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 1A, here is your paper, this is a board paper. So question number 1A, it is do as directed. You have 8 questions which is of 1 mark each. Again you have grammar, complete grammar over here. लेकिन यहाँ पे बहुत ही सिंपल ग्रामर है, कुछ वोकेबलरी में का है, कुछ ग्रामर का है. सो यू कैन स्कोर वेरी वेल ओवर ईयर क्योंकि आपको सेंटेंसेस बनाना आता है कोई भी फ्रेज लेके. देन यू कैन पिक आउट द इन्फिनेटिव्स ऑल्सो. यू नो हाउ टू पंक्चुएट दीज सेंटेंस. देन यू हैव to form hidden words out of this word in the next sentence. In the next question you have to spot the error in this. Here you have to complete the word chain of verbs using this word given over here. Obviously आपको हर word के ending word से एक नया word start करना है and you have to write the chain of verbs. verb होना चाहिए वो सिर्फ. उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज. एंड हियर यू हैव टू राइट 2 पास्ट पार्टिसिपल्स ऑफ द वर्ड और द लेटर विच इज डबल. तो लास्ट लेटर डबल होना चाहिए जो भी पास्ट पार्टिसिपल आप लिख रहे हैं उसका. उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2A जो है उसमें आपका A1 है. देयर यू हैव टू चूज, okay, which is given in the bracket. You are given options in the bracket, you have to choose it for your sentences and you have to rewrite those sentences. Proceeding on further, you are given passage. ये passage thief story के ऊपर में है, उसमें से लिया हुआ है चैप्टर में से. इट इज़ अ वेरी गुड वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी और मैंने इसके ऊपर सेपरेटली वीडियो बनाया हुआ है. अगर आपको चाहिए तो आप वो देख सकते हैं. इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू और आप ये वाले जो पैसेज के क्वेश्चन आंसर्स है बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे. सो डू वॉच दैट वीडियो. देन प्रोसीड A2. इसमें आपको उसी पैसेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं, आपको एक वेब चार्ट दिया है, उसे कंप्लीट करना है. देन इन क्वेश्चन नंबर A3 यू हैव टू फाइंड सिमिलर मीनिंग वर्ड्स. तो ये जो आपको वर्ड्स दिए हैं इसी से सिमिलर मीनिंग जो वर्ड्स है पैसेज में दिए हुए वो लिखना है आपको. तो इसके लिए आपको मीनिंग्स पता होना ज़रूरी है. मीनिंग्स आर योर सिनोनिम्स, यू शुड नो ऑल दैट. देन ओनली यू विल राइट द वर्ड्स. Then in question number A4 next you have 2 sentences which are from your grammar. तो ये दो जो है ग्रामर का है और ये जो A3 क्वेश्चन है that is from your vocabulary part. That also comes under your grammar. Again in A4 यहाँ पे आपको change into indirect speech दिया है, ये भी 1 mark के लिए दिया है and you have to make this sentence affirmative. Again it is 1 mark. फिर उसके बाद A5 जो है वो फिर से आपका personal response है. नाउ इन क्वेश्चन नंबर B यू हैव टू रीड द पैसेज अगेन. यहाँ पे और एक पैसेज दिया है जो 10 मार्क्स के लिए, फिर से उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन दिए. यहाँ पे आपको 1 वर्ड आंसर लिखना है. पैसेज है ये आपको स्टीफन हॉकिंग के ऊपर में जो स्टोरी है चैप्टर है उसी के ऊपर से ये दिया हुआ है. सून आई विल मेक द पैसेज और सॉरी आई विल मेक द वीडियो ऑन दिस ऑल्सो. तो आप उसको रेफर कर सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए आप इसे रीड करिए. प्रोसीडिंग ऑन फर्दर B2 में यहाँ पे आपको उसी पैसेज जो है टेक्सचुअल पैसेज जो है उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं. हियर यू हैव टू राइट द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दैट इज द बुक्स एंड द फिल्म्स. जो बुक्स उन्होंने लिखी हैं और जो फिल्म वगैरह है उसके बारे में लिखना है आपको पैसेज में से. यहाँ पे B3 जो है दैट इज एंटोनिम्स. यू हैव टू राइट द एंटोनिम्स. एंटोनिम्स मतलब होता है ऑपोजिट्स. ये भी वोकैबुलरी का पार्ट है, ग्रामर में ही आता है. आफ्टर दिस यू हैव B4 में यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है इसे. सो यू हैव टू चेंज इट इनटू अ सिंपल सेंटेंस. इन द नेक्स्ट वन क्वेश्चन यू हैव टू ऐड अ क्वेश्चन टैग फॉर दिस.
नाउ जो B5 है वहाँ पे आपको फिर से पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है, पैसेज के ऊपर से रीड करिए, पर्सनल रिस्पॉन्स दे सकते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज योर सेक्शन 3 पार्ट विच इज पोएट्री. क्वेश्चन नंबर 2 एंड सेक्शन 2 दोनों में ही 2 पैसेजेस हैं आपको. क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन 3 में पोएट्री है. पोएट्री ये एक सीन पोएम है, इसके ऊपर आपको बेस्ड क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट पोएम के ऊपर में. तो यहाँ पे आपको एक पोएम दी है. हियर यू आर गिवन अ वेब विच यू हैव टू कंप्लीट सीइंग दिस पोएम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर A2, यहाँ भी आपको क्वेश्चंस दिया है, उसी पोएम पे बेस्ड आंसर लिखना है. उसके बाद आपको राइम स्कीम लिखना है लास्ट 5 लाइंस की. तो यहाँ नीचे से अगर स्टार्ट करेंगे तो लास्ट 5 लाइंस द पैशन पोजी ग्लोरीज इनफाइनाइट से लेके विथ अस और वी डाई, तो यहाँ तक पूरी 5 लाइंस होती है. लास्ट 5 लाइंस में आपको जो भी राइम स्कीम आती है वो लिखना है. देन प्रोसीडिंग ऑन विथ बी क्वेश्चन, जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3B है, उसमें आपको द पोएम दी है. इस पोएम के ऊपर आपको बेस्ड कुछ पॉइंट्स दिए हैं. ये पॉइंट्स आपको पूरे पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, इन सबके आंसर्स, एंड दिस इज कॉल्ड एज अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम. तो ये पूरी पोएम का अप्रिसिएशन आपको लिखना है, जिसमें आपको टाइटल का नाम, पोएट, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, राइम स्कीम फॉर द पोएम. यू हैव टू राइट द फिगर्स ऑफ स्पीच विच आर यूज्ड इन द पोएम, स्पेशल फीचर्स, फेवरेट लाइन आपकी कौन सी है. उसके बाद में आपको ये पोएम क्यों पसंद है या नहीं पसंद है, जो भी है यू हैव टू गिव द रीजन फॉर दैट. प्रोसीडिंग you go on question number 4 section 4, it is a non textual passage. यहाँ पे आपको दिख रहा है रीडिंग स्किल्स, वोकैबुलरी एंड ग्रामर आपका सब दिया होता है, आपको उसी के ऊपर में बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. तो क्वेश्चन 4A जो है वो एक आपको पैसेज दिया है विच इज अनसीन पैसेज, जो आपने कभी देखा नहीं है. यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस पैसेज, तो आपको ये पैसेज पूरा पढ़ना है, उसे समझना है. उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर A4A1 जो है वो फिल इन द बॉक्सेस है. यू आर गिवन बॉक्सेस, वर्च्यूज ऑफ डॉग्स दिए हैं, जो है वो आपको लिखना है यहाँ पैसेज में से. देन यू हैव क्वेश्चन नंबर A2 विच इज मेथड्स ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ पपीज. ये भी आपका पैसेज में से ही है. फिर आपको क्रॉस आउट द ऑड मैन है, ये आपका ग्रामर में से है, उसी पैसेज के ऊपर बेस्ड है. क्वेश्चन नंबर जो A4 है वो आपका दोनों भी ग्रामर है. फिर से आपको A5 जो है पर्सनल रिस्पॉन्स है. नाउ कमिंग अप टू बी क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको दिया है, राइट अ शॉर्ट समरी ऑफ द पैसेज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4A एंड सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल. तो सबसे पहले आपको जो पैसेज दिया है वो पैसेज का आपको समरी लिखना है. समरी मीन्स उस पैसेज का 1/3 पार्ट लिखना है, और उस पैसेज को पूरा उस 1/3 पार्ट में कवर करना है, उसकी पूरी जिस्ट लिखना है, जो मेन पॉइंट्स है दैट यू हैव टू राइट, और उस समरी को एक अच्छा टाइटल भी देना है. नाउ प्रोसीडिंग ऑन विथ नेक्स्ट, इट इज सेक्शन 5. सेक्शन 5 इट इज राइटिंग स्किल्स. राइटिंग स्किल्स में आपका कॉम्पोजिशन पूरा अच्छी तरह से चेक होता है, where you are given different things you have to write on your own. यहाँ पे आपका जो लैंग्वेज है, जो राइटिंग है, वो पूरा चेक होता है. सो इन क्वेश्चन नंबर A5 लेटर राइटिंग इज गिवन टू. यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है, जो डिटेल्स होती है वो पूरी कॉमन होती है दोनों लेटर्स के लिए, बट यू हैव एन ऑप्शन फॉर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर. देन यू हैव डायलॉग राइटिंग. डायलॉग राइटिंग ये दो लोगों के बीच में कॉन्वर्जेशन होती है, उसके ऊपर लिखना पड़ता है. यहाँ आपको नीचे पॉइंट्स दिए हैं, उसे यूज करके आपको डायलॉग राइटिंग लिखना है. इस डायलॉग राइटिंग के साथ आपको एक और क्वेश्चन है, दैट इज योर इंटरव्यू क्वेश्चंस. तो ये इंटरव्यू जो क्वेश्चन होता है वो डायलॉग के जैसा ही होता है, बट थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि डायलॉग में दो लोगों के बीच जो होता है कॉन्वर्जेशन होता है, बट हियर यू जस्ट हैव टू राइट क्वेश्चंस, यू हैव टू फ्रेम क्वेश्चंस, और आपको 8 to 10 क्वेश्चंस फ्रेम करने पड़ते हैं गिवन ऑन फॉलोइंग पॉइंट्स. उसके बाद में आपका आएगा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर. वर्बल टू नॉन वर्बल आपको दिया है, इसमें आपको एक पैसेज दिया होता है, इसे आपको नॉन वर्बल में यानी डायग्रामेटिक फॉर्म में चेंज करना पड़ता है. आप ये कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और दिया होता है, और में आपका नॉन वर्बल टू वर्बल है, मतलब यहाँ पे आपको डायग्रामेटिक दिया हुआ है, आपको उसे पैसेज में कन्वर्ट करना है. यू कैन राइट एनी वन ऑफ दीज. बहुत सिंपल होता है, स्कोरिंग होता है, कोई भी एक कर सकते हैं.
उसके बाद में आपको स्पीच राइटिंग एंड व्यू काउंटर व्यू में ऑप्शन होता है। स्पीच राइटिंग के लिए आपको यहाँ फॉलोइंग पॉइंट्स दिए, यू हैव टू यूज दैट एंड राइट अ स्पीच। अगर वो नहीं लिखना है तो आप व्यू या काउंटर व्यू जो है पार्ट वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है राइट योर काउंटर व्यू, तो यहाँ पे आपको अपने काउंटर व्यूज लिखना है। ओके, जो भी यहाँ पे फॉलोइंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, व्यूज दिए हुए हैं, उसे यूज करके आपको एक काउंटर व्यू लिखना है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 7A, वेयर यू हैव टू एक्सपैंड द थीम। अब एक्सपैंड द थीम को हम लोग पहले ऐसे लिखते थे, ऐसे राइटिंग, नाउ इट इज रिटन एज एक्सपैंड द थीम और एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज। इस टॉपिक को इसी तरह से लिखते हैं। यहाँ पे आपको एक टॉपिक दे देंगे, या तो वो टॉपिक सिंपल हो सकता है, कोई भी रिलेटेड टू न्यूज़, या फिर कोई स्लोगन, कोई प्रोवर्ब, कुछ भी हो सकता है। यू हैव टू एक्सपैंड, यू हैव टू इलैबोरेट, you have to write everything which is related to that topic on your own. Then you have or with it, एक और आता है वहाँ पे, फिर से आपको ऑप्शन है न्यूज़ के लिए, न्यूज़ रिपोर्ट लिख सकते हैं आप अगर एक्सपैंड द थीम नहीं करना है तो। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन में आपके पास है क्वेश्चन नंबर लास्ट B, जहाँ पे आपको एक स्टोरी लिखनी है या नरेट करनी है। वेयर यू आर गिवन एंडिंग ऑफ द स्टोरी, एक क्वेश्चन में दिया होता है B1 में एंडिंग स्टोरी का, और B2 में आपको दिया है स्टार्टिंग, दैट इज बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। तो बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी लेके अगर आप लिखते हैं तो काफ़ी इजी हो जाता है एंडिंग से। तो दोनों में से आपको जो इजी लगता है वो लिख सकते हैं। यू आर गिवन और फॉर इट। ये पेपर है, पेपर का सोल्यूशन भी मैं अपलोड करूंगी। उसके बाद में मैं हर स्पेसिफिक टॉपिक, जैसे सीन पैसेज है, अनसीन पैसेज है, पोएम है, अप्रिसिएशन है, राइटिंग स्किल्स पार्ट है, हर चीज़ पे अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी। आप लोग देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक भी। इसके अलावा मैं बाकी सब्जेक्ट्स के भी पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स अपलोड करूंगी, पहले 2019 के, एंड देन आई विल प्रोसीड ऑन विथ 2020। उसी के साथ में मैं मेरे चैनल पे मैं बच्चों को हेल्प करने के लिए ये बना रही हूँ। इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, उसे सॉल्व करिए, पेपर पढ़िए, और उसके अलावा मैं यहाँ पे सॉल्यूशंस भी डालूंगी। इसके बाद में आपको जो भी डिलीटेड पार्ट है अगर वो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। 10th एंड 12th दोनों का जो डिलीटेड पोर्शन है उसके ऊपर। उसके अलावा आपको कोई और वीडियो लगता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सॉल्व दिस पेपर एंड हैव अ ग्रेट टाइम लर्निंग। बाय बाय।